हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाके छोड़ देना है। ठीक है, यानी सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर। ठीक है, ब्रेथ को हमने एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका, कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस यानी 2x और वन मोर। ठीक है, यानी 1 प्लस हो गया, इतना मीटर हो गया, क्या चीज, लेंथ हो गया। अब क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 528 और लेंथ कितना है, देखिए 2x प्लस 1। ब्रेथ कितना है, तो x हो गया, ये हो गया आपका 528। x इंटू 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे तो x हो गया। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और इतना ही लाने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इसको फाइंड करने के लिए कहता तो आप x का वैल्यू निकालते और उसकी मदद से आप ब्रेथ और लेंथ निकाल लेते। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, 2 का 2 क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, अगर आप पहला 1 लेंगे तो अगला 2 हो जाएगा, अगर आप 2 लेंगे तो अगला 3 हो जाएगा, तो ये कंसेक्यूटिव हुआ। तो फर्स्ट अगर आप लेते हैं तो x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1 है ऑब्वियसली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 306 है। चलिए तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ला देना है। ये x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे तो x, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, यानी 306, और इधर क्या रहा आपका 0। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, केवल वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 2 का 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो लेट present age of Rohan be x years। ठीक है, ये therefore present age of Rohan's mother, रोहन्स मदर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितनी बड़ी है 26 ईयर्स बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 years आफ्टर 3 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये आफ्टर 3 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, आ गया 360 है ना, यानी रोहन का उम्र अगर x वर्ष है अभी, तो आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और रोहन की माँ का उम्र जो है x प्लस 26 है, तो 3 years के बाद कितना हो जाएगा, 26 प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, और दोनों का प्रोडक्ट बता रहा है कितना है 360। ठीक है जी, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। पहले इसको प्लस कर दीजिए, x प्लस 29। ठीक है ये, और ये हो गया 360। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रेक कर दीजिए इसका ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 29x, 3 इंटू एक्स कीजिएगा 3x, 3 इंटू 29 कीजिएगा तो 87, और ये हो गया आपका 360। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 29 प्लस 3 हो गया 32x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना लिखिएगा 360 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 5 में से 15 में से 8 जाएगा 7, और ये हो गया 2 माइनस में, है ना, ये 0। ये देखिए आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 2 का 4, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। Let the speed of train, let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अब देखिए क्या क्या कह रहा है वो समझिए। अगर जो है स्पीड को क्या कह रहा है वो कम कर देते, कितना 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो उसको कितना ज़्यादा समय लगता, 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 480, और जब कम लगता है ना, यानी x माइनस 8, तब ये 480 माइनस एक्स इक्वल टू कितना घंटा ज़्यादा लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी 3 आवर्स मोर लगता है।
ठीक है, ये उसका ओरिजिनल स्पीड है। और जब हम 8 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड को लेस कर देते हैं यानी कम कर देते हैं तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि कम स्पीड से चल रहा है तो स्पीड ये टाइम जो है वो ज़्यादा टेकन करेगा। ठीक है, तो कितना माइनस होके बचेगा 3। ये इक्वेशन 1 आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक में ले आएंगे। ये देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 480x माइनस ये हो जाएगा 480 माइनस x माइनस ए इक्वल टू 3। ये ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा 480x माइनस ये हो जाएगा 480x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी रहा 6, 8 4 जा 32 और 6 यानी 38, है ना। ठीक है, और ये x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, x इंटू 8 करेंगे 8x, और इधर हो गया आपका 3। ये देखिए माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया। चलिए इधर ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा या ये इसको ले आएंगे बाय में, कटेगा चूँकि। ये लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3840 बाय 3 से देखिए कट जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 0, यानी हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।